चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पन्ना क्रमांक 147 यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहरा गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन का जो आखिरी का वचन है उसे हम सीखेंगे। लिखा गया है कि फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। बाइबल लिखती है कि बेथनिया गांव में एक फैमिली है, एक परिवार रहता है जिसमें 2 औरतें और एक पुरुष है। वो तीनों भाई बहन है। एक का नाम मार्था, एक का नाम मरियम और तीसरे जो पुरुष है उसका नाम है लाजरस। बाइबल कहती है कि यह परिवार यीशु मसीह उनसे प्रेम रखता था और वे लोग भी यीशु मसीह से प्रेम रखते थे। वे बेथनिया गांव में वो एक ऐसा परिवार था जो परमेश्वर को जैसा अच्छा लगे ऐसा प्रतिसाद वो परमेश्वर को देते थे और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का उनसे लगाव था, उनसे वो प्रेम रखता था और वे परिवार भी यीशु मसीह से प्रेम रखते थे। एक दिन ऐसा भी आता है कि ये लाजरस नाम का इंसान बीमार पड़ जाता है। वो बीमारी से जूझता है और वो बीमार है तो उसकी बहनें यह सोचती है कि परमेश्वर यीशु मसीह तो हमसे प्रेम रखता है और लाजरस की यह भी पहचान थी कि वो यीशु मसीह का मित्र कहलाता था। अगर यीशु मसीह को यह मालूम पड़ा कि उसका मित्र यानी कि हमारा भाई लाजरस बीमार है तो यीशु मसीह जहां कहीं होगा वहां से वो आएगा और हमारे भाई को वो चंगा करेगा, ऐसे उन्हें लगा और इसलिए उन बहनों ने यीशु मसीह के पास बुलावा यह भेजा कि आप जिससे प्रेम रखते हैं वह आपका दोस्त हमारा भाई लाजरस बीमार है, आप कुछ करो। ऐसा बुलावा यीशु मसीह की ओर भेजा। जब यह बुलावा यीशु मसीह को मिला तब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा, यह जो बीमारी से लाजरस जूझ रहा है या जो बीमारी लाजरस को हुई है, यह बीमारी लाजरस की मृत्यु के लिए नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए हुई है। बाइबल आगे यीशु मसीह और उनके परिवार के प्यार के बारे में बताता है कि यीशु मसीह मार्था, उसकी बहन और लाजरस उनसे प्रेम रखता था और जब यीशु मसीह ने उसकी बीमारी के विषय में सुना, बाइबल यो कहती है वे उनसे प्रेम रखते हुए भी
और 2 दिन वहां ठहर गया और 2 दिन वहां पर रुका। ये थोड़ा अलग लगता है जब एक मानवीय बुद्धि से हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह लाजरस से प्रेम रखता है, अगर परमेश्वर यीशु मसीह लाजरस को दोस्त कहता है, तब जब वो बीमार है तब जाकर यीशु मसीह ने चंगा करना चाहिए, तब जाकर यीशु मसीह ने उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह, बाइबल कहता है, यीशु मसीह जहां पे था वही और 2 दिन रुका रहा और 2 दिन ठहर गया। वो उससे प्रेम रखने के बावजूद भी परमेश्वर यीशु मसीह वहां और 2 दिन ठहर गया और बाद में कुल मिला के 3 दिन होने के बाद चौथे दिन यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, चलो लाजरस को उठाने को। तो उनको ऐसे लगता है, चेलों को ऐसे लगता है कि लाजरस को उठाने के बारे में जो यीशु मसीह बोल रहा है वो किसी नींद के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह के चेले बोलते हैं कि वो जो अगर सोया है तो स्वस्थ हो जाएगा, अगर वो सोया है तो उसको उठाने के लिए उसकी बहनें हैं, तो हमें यहां से वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह नींद के बारे में नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह लाजरस की मृत्यु के बारे में बोल रहा है और उसको मृत्यु में से जिंदा करने के विषय में यीशु मसीह बोल रहा है। और तब यीशु मसीह कहता है कि हमें उस गांव में जाना है, तब वहां के उसके चेले उसे कहते हैं कि हम अगर वहां पे गए तो वहां के लोग आपके ऊपर पथराव करने वाले थे, वहां के लोग आपके ऊपर मारने वाले थे, अगर वापिस हम वहां पर गए तो वैसा हो सकता है। तो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताता है कि लाजरस तो मर चुका है, मुझे उसको जिंदा करने के लिए, उसको उठाने के लिए जाना है। और जब लाजरस वहां पर मरा है तो मैं वहां पर मौजूद नहीं था, इस विषय में मैं तुम्हारे प्रति आनंद करता हूं। और बाइबल यो कहती है कि यीशु मसीह अपने चेलों को उसके साथ उस बेतनिया गांव में यानी कि यहूदियों में जाने को कहता है। तो उसके 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम है थोमा, वो कहता है कि चलो हम भी इसके साथ मरने चले, क्योंकि चेलों को पता था कि उस गांव के लोग यीशु मसीह को पथराव करना चाहते थे, उस गांव के लोग हमें मारना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी की बातें, स्वर्ग की रहस्य भरी बातें लोगों को सुनाता था। लोग उसके पीछे जाते थे, एक भारी जमावड़ा यीशु मसीह के पीछे होता था और वहां के जो शास्त्री पंडित थे, धर्म पंडित, धर्म पुजारी, चाहे आप जो भी कह सकते हैं, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि शास्त्रों का अध्ययन करने में हमने सालों साल बिताए, लेकिन ये इंसान जिसको यीशु कहते हैं ये तो एकदम नौजवान है, ये नौजवान युवा है और लोग इसके पीछे जाते हैं शास्त्रों का अध्ययन सुनने के लिए, स्वर्ग की गहरी बातें सुनने के लिए। और हमने इधर जितना जो कुछ अध्ययन किया है या पढ़ा है या जितना भी कोर्स हमने किया है, हमारा तो कोई देखता नहीं है। उनका जो प्रतिष्ठा थी वो तो चौपट हो गई, उनका जो प्लान था वो भी चौपट हो गया, उनका जो ज्ञान था, जो मनुष्य का ज्ञान, वो भी चौपट हो गया, क्योंकि बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे जाते थे। और यही डर के कारण उस धर्म पंडित और धर्म पुजारियों ने बेथनिया नाम के गांव के लोगों को यीशु के विषय में भरमाया, यीशु के विरोध में अफवाहें फैलाई, और इसलिए उस गांव के लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे। उनको पता नहीं था कि जिसका हम विरोध कर रहे हैं वो तो परमेश्वर का पुत्र है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं ये तो स्वर्ग की गहरी बातें हमें बताता है। लेकिन धर्म पंडितों ने और धर्म पुजारियों ने लोगों को इतना भरमा दिया था, लोगों को इतना अफवाहों से भरा था कि वे सब लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे। जो तो करके यीशु मसीह और उसके चेले वहां से तो निकल गए, और उसी गांव में यही परिवार रहता था, लाजरस, मार्था और मरियम। ये परिवार यीशु मसीह को जानता था या यीशु मसीह की बातें सुनता था, या परमेश्वर को जैसे अच्छा लगता है वैसा प्रतिसाद ये परिवार यीशु मसीह को देता था। इसलिए यीशु मसीह का और उस परिवार का आपस में एक घनिष्ठ संबंध बन चुका था। और अभी यीशु मसीह उसी गांव में जाने के लिए बोल रहा है जिस गांव में उसे विरोध था, जिस गांव में उसे पथराव होने वाला था, जिस गांव में उसे मारने वाले थे। ये बात चेलों को भली भांति जानते थे और वे डर चुके थे कि अभी हम वापस से जाएंगे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, अभी हम वापस से जाएंगे तो ये सही में पथराव करेंगे, सही में मार देंगे। ये डर चुके थे, इसलिए 12 चेलों में से एक चेला यह कह उठा कि चलो इसके साथ हम भी मरने जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसे लगता था कि अभी हम उस गांव में गए तो रिटर्न आना वापस नहीं है, हम वापस नहीं आएंगे, हम वापस नहीं बच पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जाता है, चेले भी जाते हैं। बाइबल आगे कहती है जब यीशु मसीह गांव की तरफ निकलता है तब मार्था, लाजरस की बहन, वहां आ जाती है और यीशु मसीह से कह उठती है, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई मरता नहीं। देखिए उसका विचार क्या है, वो क्या कह उठती है कि आप यहां होते तो मेरा भाई मरता नहीं। तो यीशु मसीह उसकी बातें सुनता है,
बाद में उसकी दूसरी बहन मरियम भी आती है, वो भी यही बात कहती है कि यदि आप यहां होते तो मेरा भाई मरता नहीं। यीशु मसीह उस लाजरस की कब्र के बाहर खड़ा है जिसको मरकर 4 दिन बीत चुके हैं, और यीशु मसीह कहता है कि इस कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा है इस पत्थर को हटा दो। तो लाजरस की बहन मार्था यह कह उठती है, अगर पत्थर को हटाएंगे तो दुर्गंध गांव में फैल जाएगी या दुर्गंध फैलेगी अगर हम पत्थर को हटाएंगे। तो यीशु मसीह कहता है, क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यह सुनकर उसको याद आता है और वो पत्थर हटाने की अनुमति देती है। लोग पत्थर को हटाते हैं और यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ देखकर प्रार्थना करता है कि हे पिता, तू सदा मेरी सुनता है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये यहां जो यहूदी लोग खड़े हैं, बहुत से यहूदी लोग जो विरोध कर रहे थे यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के विरोध में थे, यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, यीशु मसीह को मारना चाहते थे, ये सब विरोधी लोग वहां पर खड़े थे। वो सब देख रहे थे कि यीशु मसीह का क्या चालू है, क्या चल रहा है। हमारे धर्म पंडितों ने जो बताया है ये वैसा ही है क्या? सब लोग देख रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और यीशु मसीह तो स्वर्ग में परमेश्वर से प्रार्थना कर कर जब पत्थर हट जाता है तो अपने मुंह से पुकारता है, हे लाजरस बाहर आ। 4 दिन मरा पड़ा हुआ लाजरस जो का त्यों बाहर आ जाता है। तो सवाल यह उठता है कि यीशु मसीह का लाजरस से प्यार था, यीशु मसीह लाजरस को मित्र कहता था, तो 2 दिन रुका क्यों? 4 दिन, लाजरस मरने के 4 दिन बाद यीशु मसीह ने उसके विषय में कार्य कैसे किया? जो भी वो कार्य करना चाहिए वो पहले दिन ही करना चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है। हम अभी जो सीखेंगे वो सीखना यह है कि परमेश्वर का समय ये उचित समय है, परमेश्वर का कार्य करने का समय ये सही समय है। लोगों को ऐसे लगता है, जब हम पढ़ते हैं, और लाजरस की बहनों को भी लगता था यदि आप यहां पर होते तो मेरा भाई मरता नहीं। सही बात है, अगर यीशु मसीह वहां पे होता तो लाजरस मरता नहीं। फिर भी यीशु मसीह ने 4 दिन लगाए। क्यों लगाए? उसके पीछे एक कारण था। कारण यह था कि जिस गांव में वो परिवार रहता था उस गांव के सारे लोग यीशु मसीह के विरोध में थे, यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, यीशु मसीह को मारना चाहते थे, क्योंकि उनके धर्म पुढ़ारियों ने, धर्म पंडितों ने यीशु के विषय में उन लोगों को भरमाया था। इसलिए यीशु मसीह की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, यीशु मसीह की बातें वो ठीक तरीके से सुनते नहीं थे। केवल यही एक ही परिवार था जो सुनता था। और बाइबल ये कहती है कि वे लोग तो उसे मारना चाहते थे। और वहीं पर अगर यीशु मसीह जब वो बीमार था, जब यीशु मसीह वहां पे आता और बीमारी में उसको चंगाई मिलती, तो वह चमत्कार 4 दीवारों के अंदर होता। जब लाजरस को 4 दिन मरे पड़े हुए में से जिंदा उठाया, तो बाइबल ये कहती है बहुत से यहूदी लोग वहां पर खड़े थे, बहुत से यहूदी लोग। अगर लाजरस बीमार था और वहां पर यीशु मसीह चंगाई करता और लोगों को ये लोग गवाही बताते कि देखो मेरा भाई बीमार था, यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, तो लोग बोलते हमने किधर देखा है कि तुम्हारा भाई सही में बीमार था? या तुम अपने यीशु के विषय में हमारे हृदय में विश्वास बढ़े इसलिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो? किसने देखा है तुम्हारा भाई बीमार है करके? हम यीशु मसीह का विरोध करते हैं और अभी हमारा विश्वास यीशु मसीह पे आना चाहिए, इसलिए तुम कुछ मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। अगर यीशु मसीह उसको बीमारी से चंगाई देता तो ऐसी बात होती। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि ये लाजरस मरकर 4 दिन बीत चुके हैं। कौन झुकला सकता है कि लाजरस मरा नहीं है? 4 दिन से लाजरस अपने घर में नहीं है, लोगों ने देखा है। 4 दिन से वहां के लोगों का लाजरस के घर पे आना जाना है। क्यों? क्योंकि वे लाजरस की बहनों को सांत्वना दे रहे हैं, लाजरस के बहनों को तसल्ली दे रहे हैं कि जो हुआ चलो ठीक है, ऐसा करके लोग वहां पर 4 दिन से आ रहे हैं। उन लोगों ने देखा है कि 4 दिन लाजरस यहाँ पे नहीं है, उसका शरीर एक बंद कमरे में रखा गया है। उस बंद कमरे में जहां से हवा भी आर पार नहीं होती। मार्था जब कहती है अगर हम पत्थर को हटाएंगे तो दुर्गंध बाहर आ जाएगी, इसका मतलब हवा भी आर पार नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कब्र पे पत्थर रखा जाता था। तो इसका मतलब कुल मिला के यीशु मसीह ने अगर लाजरस मरने के बाद अगर कुछ चमत्कार किया है या उनके विषय में कोई कार्य किया है, तो उसके पीछे यीशु मसीह का मकसद यह था कि जब यह कार्य हो, उन लोगों के सामने जो मेरे विरोधी हैं, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो परमेश्वर की बातों को समझते नहीं, जो परमेश्वर की स्वर्ग की रहस्य भरी बातें जानते नहीं, उनके सामने अगर ये चमत्कार होगा, उनके सामने अगर ये अद्भुत होगा, तो वो कह उठेंगे ये जीवित परमेश्वर की सामर्थ है।
यीशु मसीह 4 दिन रुका ताकि लोग भी समझ पाए कि असल में लाजरस मरा है, लोग भी समझ पाए कि असल में ही उनके परिवार में ये बहुत बड़ा दुख है और यीशु मसीह के आने से उनका दुख आनंद में बदल गया है। लोग समझ पाए। यीशु मसीह उस परिवार के विषय में तो अद्भुत कार्य करना तो चाहता था, लेकिन उनके साथ साथ वे उन लोगों के लिए भी कार्य करना चाहता था जो उसके विरोध में थे। क्या आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको इस बात के बारे में ज्ञात होगा कि बाइबल यो कहती है कि जब यीशु मसीह को सलीब पर मारा जा रहा था तब यीशु मसीह ने अपने मारने वालों को क्षमा की। क्योंकि यीशु मसीह ये चाहता है कि किसी का नाश ना हो बल्कि वो अनंत काल का जीवन पाए, वो परमेश्वर के राज्य को पाए। इसलिए परमेश्वर हर एक के लिए कार्य करना चाहता है। लेकिन जब हम एक विश्वासी के तौर पर परमेश्वर के राज्य में होते हैं, जब हम एक विश्वासी के तौर पर परमेश्वर के भीतर होते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का कार्य करने का समय ये उचित समय होता है। जब मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को बुलावा भेजा कि देख तेरा दोस्त हमारा भाई बीमार है, उनको ऐसे लगा कि यीशु आएगा और कुछ करेगा, हमारा भाई चंगा हो जाएगा। उनका दिमाग ये कह रहा है, उनका मन उनसे ये कह रहा है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जब लाजरस मर गया होगा और उसका विधि विधान हो गया होगा तो लाजरस की 2 बहनें अपने घर में यही सोचती बैठी होगी कि यीशु ने ऐसा कैसे किया, हमने तो बुलावा भेजा था, यीशु मसीह तो प्रेम करता है, ये तो उसका दोस्त था, तो यीशु मसीह आना चाहिए, ये तो मर भी गया और ऐसा है। वो कुछ भी उनके दिल में, उनके दिमाग में कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब यीशु मसीह उनके सामने आया तो सबसे पहला वाक्य उन्होंने यीशु मसीह से ये कहा कि यदि आप यहां होते तो मेरा भाई मरता नहीं। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि उसकी मृत्यु ये मृत्यु नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए ये एक अद्भुत कार्य है। परमेश्वर जानता है कि समय में कार्य करना है। परमेश्वर जानता है कि कार्य करने का सही और उचित समय क्या है। हम हमारे दिमाग से या हमारे मन से परमेश्वर के सामने एक मेथड रखते हैं, एक कृति रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो बाइबल यो कहती है होगा, लेकिन परमेश्वर को जो समय उचित लगता है उस समय पे वो कार्य करता है। ऐसे नहीं होता। आपको परमेश्वर की कार्य करने की पद्धति, जो कार्य करने का तरीका जो है उसे भली भांति समझने के लिए आपको परमेश्वर के लिखित वचन को पढ़ना जरूरी है। जिसके पास परमेश्वर के लिखित वचन है वो परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को अच्छी रीति से समझेगा, भली भांति समझेगा, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन है जो परमेश्वर की कार्य पद्धति को, कार्य के तरीके को, उसके मन को, उसकी योजनाओं को प्रकट करते हैं। जब हम विश्वासी के तौर पर परमेश्वर के सामने हैं तो हमें भी हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य करने का सही समय कौन सा है ये याद रखना है। अगर हम मार्था और मरियम की जगह होते हम भी यही कह उठते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो हमसे प्रेम रखता है, हमारे उससे संबंध अच्छे हैं, हम तो ऐसा है वैसा है, तो परमेश्वर आना चाहिए, आया क्यों नहीं, ये अलग बात है। लेकिन आपको अगर ध्यान रखना है तो इस बात का रखना है कि हमें कार्य करना है तो सही परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को सही समय से समझना है कि परमेश्वर कार्य कौन से रीति से, कौन से समय में करता है। परमेश्वर बराबर इस संसार में अगर कोई है जो समय के अनुसार काम करता है तो वह परमेश्वर है। ना उसका 1 सेकंड आगे और पीछे कभी नहीं होता, वो सही समय पे कार्य करने को जानता है। जब बाइबल यो लिखती है कि जब लाजरस के कब्र के बाहर यीशु मसीह खड़ा था तब वहां पे बहुत से यहूदी लोग इकट्ठा थे। बहुत से यहूदी लोग, उनको मालूम था कि ये यही यीशु है जिसको हम मारना चाहते थे, ये यही यीशु है जिसको हम पथराव करना चाहते थे, और ये इतना बड़ा है, इसने अंधे को आंखें दी है, तो इसका तो ये दोस्त था, तो उसकी मृत्यु को ये क्यों नहीं रोक पाया। इसने अगर लंगड़े को चलता किया है तो ये उसकी मृत्यु को क्यों नहीं रोक पाया। बहुत से लोग बहुत से प्रश्न उपस्थित कर रहे थे। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि इसके ऊपर प्यार था तो ऐसा कैसे हुआ। यीशु मसीह सब जानता था और यीशु मसीह को मालूम था कि अभी जो होने वाला है वो बहुत ही अलग होने वाला है। मार्था और मरियम यह चाहती थी कि लाजरस हमारा भाई बीमार है, तब आकर यीशु कुछ करे तो होता, काम होता, लेकिन लोगों को यह पता नहीं चलता क्योंकि वह कार्य 4 दीवार के अंदर होता। लेकिन अभी जब कब्र के बाहर हुआ है तो बहुत से यहूदी लोग वहां पर इकट्ठा है देखने के लिए कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है या क्या करने जाएगा, ये सब देखने के लिए है। और बाइबल यो कहती है जब यीशु मसीह के पुकारने से 4 दिन मरा पड़ा हुआ मुर्दा जब जिंदा होता है तब वहां के यहूदी लोगों में से बहुत से यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर का कार्य करने का सही समय है। वे चाहते थे कि बीमार है
तब यीशु मसीह ने कार्य करना चाहिए। और परमेश्वर ये चाहता है ये मरने के चौथे दिन मैं कार्य करूंगा, क्योंकि तब ऐसा ऐसा होने वाला है, तब ऐसा ऐसा होगा। तब ये जो लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको समझ में आएगा कि 4 दिन मरे पड़े हुए मुर्दे को जिंदा करना किसी मनुष्य का काम नहीं, ये तो परमेश्वर का काम है। वो सही समय पे कार्य करना जानता है। जब आप विश्वासी के तौर पर आप पहली दफा प्रार्थना में आते हैं और जब कभी भी आप परमेश्वर के वचनों में यह सुनते हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, इसका मतलब आप तभी चंगे होते हैं। तभी जिस समय आपके कानों पर यह सबसे पहला वाक्य परमेश्वर का वचन आया कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, इसका मतलब बाइबल यह स्पष्ट कहती है उसी समय आप स्पष्ट रूप से उसी समय आप चंगाई को पाते हैं। उसमें एक बात यह है कि आपको उस चंगाई को स्पष्टता से अनुभव करने के लिए परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना पड़ता है। अगर आप उसी समय में, चाहे आप हर एक के विषय में परमेश्वर की योजनाएं अलग होती है। कई लोग एक ही प्रार्थना में चंगे होते हैं, एक ही प्रार्थना में। कई लोग एक प्रार्थना 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपकी ओर देख नहीं रहा है, आपकी बाजू वाले की ओर देख रहा है। आपके सामने जो खड़ा है उसकी प्रार्थना पूरी हो रही है, लेकिन आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर आपके लिए भी कार्य करना चाहता है। आप परमेश्वर के सही समय का इंतजार करो। जब आप सोचते हैं तो आप थोड़ा सोचते हैं, जब परमेश्वर सोचता है तो आपसे कई गुना बड़ा सोचता है आपकी आशीषों के लिए। जब आपके समय से कुछ होता है तो थोड़ा होगा, लेकिन जब परमेश्वर के समय से होगा तो स्वर्ग से बड़ी आशीषों की बारिश आपके जीवन में उतरेगी। आप कितनी दफा यहां प्रार्थना में आए हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम भी लगातार यहां प्रार्थना में आते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना तो पूरी नहीं हुई है, हमारी बीमारी तो चंगाई नहीं हुई है, हमारे जीवन से ये दुख नहीं निकला है। तो इसके पीछे भी एक घटना है। शायद ऐसे होता होगा कि परमेश्वर आपको जो बोल रहा है वो आप ठीक तरीके से कर नहीं रहे हैं। बाइबल में एक घटना लिखी है कि जब यीशु मसीह अपने प्रमुख चेला पतरस से सबसे पहली दफा मिल रहा था, सबसे पहली बार उनका आमना सामना हो रहा था, तो बाइबल यो कहती है कि पतरस समंदर के किनारे अपने मछली पकड़ने के जाल को धो रहा था और उसके कुछ अन्य साथी थे। उनके पास में यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह कहता है कि नाव को गहरे में ले चलो और वहां पर मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाल दो। तो पतरस यो कहता है कि हमने रात भर मेहनत की लेकिन हमें कुछ ना मिला, और हमें कुछ ना मिला, फिर भी आप कह रहे हैं इसके लिए हम जाला छोड़ेंगे, आपके लिए आप बोल रहे हैं इसलिए हम जाला छोड़ने के लिए तैयार हैं। और वे सब लोग नाव में बैठकर गहरे में नाव जाती है। यीशु मसीह के कहने के अनुसार वे गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाल छोड़ते हैं, और बाइबल यो कहती है कि रात भर उनको एक भी मछली नहीं मिली, और यीशु मसीह के कहने से एक बहुत बड़ी मछलियों का झुंड उन्हें मिल जाता है। तब पतरस कहता है कि हे प्रभु मेरे से दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी हूं। क्योंकि उसे समझ में आता है कि मेरे नाव में जो खड़ा है वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो कोई साधारण गुरु नहीं है, ये तो प्रभु है। ये बात उसे पता चलती है। इससे उल्टा अगर आप देखेंगे कि अगर यीशु मसीह वहां पर आता और यीशु मसीह अपने पतरस से कहता कि गहरे में ले चलो और वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए जाला छोड़ो, और पतरस ये कहता कि देखो रात भर हमने मेहनत की है, रात भर हमने पसीना गवाया है, हमें कुछ नहीं मिला है, और अभी तो हमने जाला भी धो दिया है, तो अभी हम थक भी गए, इसका तो एक काम करो अभी हम घर जाते हैं, कल इसी समय पे हम जाएंगे, इसी समय पे आप यहीं पे आना, नाव भी यही रहेगी, हम भी आएंगे, इसी समय पे जाएंगे, आप कल आओ। तो क्या लगता है जिस विषय में पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस ने यीशु मसीह के द्वारा ये बहुत बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, क्या वो देख पाता? अगर पतरस यीशु मसीह को कहता कि आज नहीं कल इसी समय पे इसी नाव को लेकर और यही जाला लेकर हम जाएंगे, तो क्या लगता है होगा? तो आप अगर विश्वासी है तो परमेश्वर आपसे यह कहता होगा कि तू अगर 15 मिनट प्रार्थना करता है, मैं चाहता हूं तो और 15 मिनट बढ़ा। तो आप बढ़ा रहे हैं क्या? क्या आप ऐसा बोल रहे हैं नहीं 15 मिनट उतना ही ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं 5 मिनट आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको कहता होगा पवित्र आत्मा में कि तुम और 10 मिनट बढ़ाओ और आधा घंटा बढ़ाओ, आप बोल रहे हैं नहीं 5 मिनट उतना ही ठीक है। तो जितना करेंगे उतना ही मिलेगा।
और उतना आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें लंबी होती जाएंगी। उसका समय बहुत दूर दूर जाता होगा, जल्दी नहीं आएगा। और आप ऐसे कह उठेंगे, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी हो नहीं रहा है। पहले देखो आपको यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि आपके जीवन में आशीषों का सही समय आने के लिए पवित्र आत्मा आपको क्या गाइडेंस, क्या मार्गदर्शन कर रहा है। क्या वो आपको बोल रहा है कि हर सप्ताह में तुम प्रार्थना में हिस्सा लो, और आप बोल रहे हैं नहीं मैं महीने में एक बार जाता हूं उतना ही काफी है, नहीं तो मैं 15 दिन में एक बार जाता हूं उतना ही काफी है। परमेश्वर का तो कुछ नहीं बिगड़ता है ना, यहाँ पे जो काम करते हैं उनका भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो आपका ही बिगड़ रहा है। तो आप देखो कि आपको अगर आपके जीवन के लिए आशीषों का जो सही समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है, तो आपको उन बातों को अनुकरण करना होगा, उन बातों के ऊपर ध्यान लगाना होगा जो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। क्या बता रहा है, हर एक का अलग रहता है। अगर आप 15 दिन में एक बार आते हैं या महीने में एक बार आते हैं, तो शायद आपको पवित्र आत्मा यह कहता होगा हर सप्ताह में जाते रहो। आप किसी को गवाही नहीं बताते, आप सुसमाचार नहीं बताते, परमेश्वर चाहता होगा तुम हर रोज एक किसी को सुसमाचार बताओ। आपके लिए क्या कह रहा है पवित्र आत्मा, इस विषय में सोचो, और अगर इस विषय में ध्यान दो। जब पवित्र आत्मा आपको बोलेगा उस रीति से आप करेंगे, तो परमेश्वर ने जो आपके लिए आशीषों का समय जो नियुक्त किया है वो आपके जीवन में जल्दी से जल्दी आएगा, स्वर्ग से आशीष उतरेगी। इस समय पे काम करने वाला एक ही है, वो परमेश्वर है। हमारा 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वह तो परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है और जिसके हाथों की रचना हम है। वो सही समय से करता है, उसका समय बिल्कुल उचित और सही रहता है। हमने जो परमेश्वर पर विश्वास रखा है, वह परमेश्वर अंधों को आंखें देता है, वो परमेश्वर लंगड़ों को चलता करता है, वो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है, वह परमेश्वर हम जैसे लोगों की पापों की क्षमा करके हमें स्वर्ग के राज्य में लेने की ताकत रखता है। इसलिए परमेश्वर पर पूरा विश्वास लगाओ, परमेश्वर पर ध्यान रखो। सही समय का मेरे जीवन में गवाही हुई 2 हफ्ते पहले की मैं गवाही बताता हूं कि परमेश्वर का समय कितना सटीक होता है। कुछ 2 हफ्ते पहले, शायद मैं 2 हफ्ते पहले मैं गांव में गया था प्रार्थना सभा के लिए, और वहां पर प्रार्थना करके किसी घर पे मुझे खाने के लिए बुलाया था। तो जिस जगह पे मैं रुका था उस जगह से वो गांव कम से कम 1 घंटा दूर था, और वो बहुत जंगली इलाकों से पहाड़ियों पे से गुजर कर हमें जाना था, और वो रास्ता हमें मालूम नहीं था ज्यादा। तो मैं शाम के वक्त में वहां से निकल गया गाड़ी से लेकर, मेरे साथ कोई 2-3 लोग और थे, और मैं निकल गया उस गांव की तरफ। जब मैं गांव की तरफ गया तो बहुत अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा कि अगर गाड़ी की लाइट बंद कर दी जाए तो बाजू में कौन खड़ा है ये भी समझ में नहीं आएगा, इतना घना अंधेरा था। और मैं तो पहली दफा वहां से जा रहा था, और कैसा तैसा करके आधा घंटा पौना घंटा बीत गया, और हम गांव की तरफ जा रहे थे। उतने में कोई पिकअप गाड़ी थी जो सब्जियां लोड करती है, वो एक पिकअप गाड़ी थी, उसको ओवरटेक करके हम गांव में चले गए, उस घर में पहुंच गए। उस घर में हम पहुंचे, वहां पे पानी पिया, उनसे बातचीत की, उनसे गवाहियां सुनी, उनके लिए प्रार्थना की। उतने में नीचे के गांव से एक खबर आती है। खबर यह आती है कि नीचे के जो रास्ता है उस रास्ते पर एक बाघ ने एक पिकअप गाड़ी को रोक कर रखा है। तो हमने कहा अरे हम उसी रास्ते से अभी आए और उसी गाड़ी को हम ओवरटेक करके आगे चले गए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें सही समय में उस शेर के आने से पहले हमें वहां से निकाल दिया था, हम सीधा गांव में पहुंच गए थे। हम तो गाड़ी में थे। अभी जो पिकअप गाड़ी में रहते हैं उनका तो चलो ठीक है, वो तो दरवाजा खिड़की बंद करके बैठ जाएंगे, हम तो गाड़ी में है। और मैं तो आराम से चल रहा था क्योंकि नया था मैं वहां। मैं देखा थोड़ा घूम फिर लूं, देख लूं थोड़ा सा कैसा क्या है, तो मैं चल रहा हूं। बाद में मुझे पता चला कि अभी नीचे कोई उतरो मत, क्योंकि बाघ ने गाड़ी को रोक कर रखा है। तो हमने वो गवाही उसी समय बताई कि परमेश्वर का समय सही समय होता है। ऐसे ही और एक गवाही थी कि मैं मार्केट में जा रहा था और इतनी घाई में मेरे पास लाइसेंस लेना मैं भूल गया, मेरे घर में ही मेरा लाइसेंस छूट गया। और बाद में देखा कि नाकाबंदी लगी है और मेरा लाइसेंस तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं पानी पीने के लिए रुका था। तब मुझे याद आया कि लाइसेंस नहीं है, अभी क्या करूं, नाकाबंदी है, अगर मुझे रुकाएंगे और मैं सच भी बताऊंगा कि अब बाबा मेरा लाइसेंस घर पे रह गया है, मैं भूल गया हूं, पुलिस लोग कहेंगे, ऐसा हमको सब लोग कहते हैं, ऐसा हमको सब लोग बोलते हैं। तो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं,
बहुत दूर पर नाकाबंदी है। मैं बोल रहा हूं अभी तेरे हाथ में अभी फाइन भरना पड़ेगा, तो जैसी तेरी इच्छा है, तू जैसा सोचेगा वैसा हो जाएगा। चल रही है गाड़ी, 40 की स्पीड थी, मैं 30 की कर दी, 30 के बाद 20 की कर दी, चल रही है गाड़ी। उतने में एक बूढ़ी औरत ने, जो शरीर से बहुत मजबूत थी, उसको तपती धूप में चलते चलते सांस लेने में तकलीफ हो गई और उसने गाड़ी को रुकाया क्योंकि मैं अकेला था। वो बोली कि मुझे वहां तक आप छोड़ेंगे? तो मैं बोला हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मुझे भी वहां ही जाना था। मैंने कहा बैठ जाओ पीछे। बैठ गया मैं पीछे और नाकाबंदी से होते हुए उन पुलिस लोगों ने देखा, इसको मत रुकाओ, उसको पीछे का पेशेंट बहुत सीरियस दिख रहा है, जाने दो उसको। ऐसा हुआ, मैंने वो जो बूढ़ी माँ थी उनको वहां पे छोड़ा, बाजू में गाड़ी ली और परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैं बोला क्या सटीक टाइमिंग है तुम्हारा। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था कि वो कौन है करके। वो तो कैसे तैसे मेरे सामने आए और मुझे कहा वहां तक छोड़ दोगे, क्योंकि मैं अकेला था। ये तो परमेश्वर का टाइमिंग है, ये तो परमेश्वर सही समय पे काम करना जानता है। वो आपको बंधनों से मुक्त करना जानता है, वो आपको बीमारी से आजाद करना जानता है, वो आपको आशीष देना जानता है। सही समय पर आपको आपके जीवन में सही समय को, परमेश्वर के सही समय को लाना है। आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको जो मार्गदर्शन कर रही है उसके ऊपर ध्यान दो, तब जाकर परमेश्वर की आशीषों की बारिश आपके जीवन में उतरेगी। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वे अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।